कि 84 के बाद एक बार, केवल एक बार के लिए जन्म मिलता है, और इस जन्म में अगर एक गलती कर दी तो भुगतान बहुत लंबा होता है। अगर हमने सच्चे नाम को, सच्ची भक्ति को पहचानने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो उसकी सजा क्या होगी? 1,84 बार जन्मना मरना पड़ेगा। और इंसान जन्म नहीं मिलेगा कि कोई सोचे अरे कोई बात नहीं दोबारा आ जाएंगे इंसान बनके, तो ऐसा संभव नहीं है कि तुम दोबारा फिर इंसान बन के आ जाओ। बीच में बहुत बड़ी कड़ी जुड़ी हुई है। कौन सी कड़ी? 1,84 की कड़ी। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चूहा, मेंढक, छिपकली, कॉकरोच, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। कितनी बार सांपों के मुंह में जाना पड़ेगा मेंढक बनके, कितनी बार शेरों के मुंह में जाना पड़ेगा हिरन बनके, कितनी बार कुछ बनना पड़ेगा, कितनी बार कुछ बनना पड़ेगा। हर जगह मौत खड़ी होगी, बुरी हालत हो जाएगी। अभी चैन है, अभी थोड़ा चैन है। 84 में चले गए तो फिर चैन नाम की चीज नहीं मिलेगी। हर जगह बर्बादी, बर्बादी और केवल बर्बादी। तो इसीलिए इस जन्म में पूरा विवेक, पूरा विचार करना है। मालिक के नाम को जानने के लिए अपनी जितनी बुद्धि है सब लगा दो। उसको परखने के लिए जितना विवेक है सब लगा दो। और पक्षपात गलती से भी मत करना। अगर पक्षपात करोगे तो तुम अपनी आत्मा के साथ ही पक्षपात कर लोगे। कभी मत सोचना कि मेरे पुराने गुरुजी ने ये बोला था, ऐसा बोला था, ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं, अरे मैं इनकी बात क्यों मानूं? मुझे अपने गुरु से प्यार है, मैं 20 साल से उस गुरु से जुड़ा हूं, मैं इनकी बात क्यों मानूं? अगर तुमने सत्य का साथ नहीं दिया तो उसकी सजा क्या है? 1,84। गुरु भी 84 में जाएगा और चेला भी 84 में जाएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। तो अब क्या करना है? अब सत्य को जानना है, सत्य को अपनाना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब, बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की दया से जो अनमोल सत्संग आपको प्राप्त होने जा रहा है उसकी महिमा आप गा नहीं सकते। कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, ओलिया, जिनको ये सत्संग प्राप्त ही नहीं हुआ, समझना तो बहुत दूर की बात है, पूरा पूरा जीवन बीत गया, उनको सत्संग प्राप्त ही नहीं हुआ, उनको कोई सतगुरु ही नहीं मिला। और बेचारे इन मंत्रों में, जंत्रों में, इन हवन यज्ञ पूजा पाठ में, इन नदियों के स्नानों में, पर्वतों के चक्कर लगाने में ही ये जीवन बिता के चले गए। उनके जीवन का नाश हो गया और कली काल ने बाजी मार दी। क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी, जितने भी जीव हैं, ये सब कली काल के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। कली काल ही उन सबको पैदा करता है और कली काल ही उनका भक्षण करता है। अभी आपको कली काल के बारे में नहीं पता, जिस दिन आप समझ जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस जेल में फंस चुके हैं, हम किस जेल में फंस चुके हैं और यहां से निकलना कितना मुश्किल है। अभी नहीं समझ में आ रहा। क्यों? अभी तो घर मिला है, गाड़ी मिली है, बंगला मिला है, बीवी मिली है, बच्चे मिले हैं, माँ बाप मिले हैं, अभी तो आनंद आ रहा है जीवन का। अभी नहीं समझ में आएगा। जब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जब डॉक्टर कह देगा तुम्हारी दोनों किडनियां फेल है, जब डॉक्टर कह देगा तुम्हारा फेफड़े गल गए हैं, जब डॉक्टर कह देगा तुम्हारा लीवर खराब है, अब तुम्हें मरना पड़ेगा, तब देखना क्या हालत होती है। फिर माँ बाप, भाई बहन, मकान दुकान, अमीरी में रस नहीं आएगा। फिर तुम्हें पल पल
केवल एक ही दर्द सताएगा कि हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। कोई मिले जो मुझे बचा ले। मंदिर नहीं छोड़ोगे, मस्जिद नहीं छोड़ोगे, पीर बाबा की दरगाह नहीं छोड़ोगे, कोई ओझा मिल जाए, कोई भूत प्रेत भगाने वाला, मैं कहता हूं कहीं भी माथा टेकना पड़ गया ना, वहां माथा टेक दोगे कि जान बच जाए। लेकिन क्या जान बच जाएगी? क्या मरोगे नहीं? हर जीव जितने भी बैठे हैं, एक दिन सबकी मृत्यु होनी है, सबके शरीर को छूटना ही पड़ेगा, इस शरीर को नाश होना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं जो इस नाशवान संसार में सदा जीवित रहे, ऐसा कोई नहीं। अरे यहाँ बड़े बड़े देवी देवता जन्म लेके गए और यही शरीर छोड़ के चले गए वापस। राम जी आए, कृष्ण जी आए, कौन नहीं आया यहाँ पे? सबके सब यही शरीर छोड़ के जाना पड़ा। तो तुम कौन हो? तुम क्या हो जो सोच रहे हो कि मैं तो बहुत बड़ा लंबा जीऊंगा? कोई लंबा नहीं जिएगा। ये 50, 60, 70 साल में सबके टिकट कट जानी है। लगा लो हिसाब अपना। अगर तुम 60 साल से ऊपर हो तो समझ लो कि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7, 8 साल में निपटारा हो जाएगा। 70 साल कोई बिरला ही पहुंच पाता है जिसने पुरानी खुराकें खा रखी हो, जिसकी जीवन रेखा थोड़ी बड़ी हो। नहीं तो 50 से 60 साल के बीच में 80% लोग मर जाते हैं। यानी 50 के बाद उल्टी गिनती शुरू कर दो। अब आगे मत बढ़ो, अब कम करते जाओ। 365 दिन, 364 दिन, 363 दिन, 300, फिर समझ में आएगा कि कैसे मौत पल पल तुम्हारे पास आ रही है। अभी तो आगे को दौड़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि ये मानुष जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार। तरवर जो पत्ता गिरे बौर न लागे डार। ये अनमोल जन्म अगर तुमने गवा दिया तो मेरे भाई दुर्गति हो जाएगी। इसलिए इसी जन्म में फैसला करना है कि हमें चाहिए क्या, हमें कौन सा नाम चाहिए, हमें कौन सा परमात्मा चाहिए। क्योंकि यहाँ एक नाम नहीं, एक परमात्मा नहीं, हजारों परमात्मा बने बैठे हैं। कोई किसी का मंदिर, कोई किसी का मंदिर, कोई किसी का गुरुद्वारा, कोई किसी का गुरुद्वारा, कोई किसी की चर्च, कोई किसी की चर्च। चर्च भी एक नहीं है। तुम कहो कि सिख ईसाई एक है, ईसाई में ही कितने पंथ चलते हैं। कोई कहे सिख एक है, सिख में भी कितने लोग चल रहे हैं। कोई ऐसे रंग वाला सिख, कोई वैसे रंग वाला सिख। कोई कहे हिंदू एक है, हिंदू में ही कितने नाना प्रकार के पंथ चल रहे हैं। कोई कहता मुस्लिम, मुस्लिम में कितने पंथ चल रहे हैं, गिनती नहीं है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि परमात्मा तो एक ही बोल रहे हैं, लेकिन परमात्मा का भेद नहीं जान रहे हैं। सब यही कह रहे हैं परमात्मा एक है, सब यही कह रहे हैं अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, लेकिन उसका भेद नहीं जान पा रहे हैं। उसके नामों में उलझ गए हैं। कोई कहता है राम, कोई कहता है अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कोई गॉड, और इन नामों में ही उलझ पुलझ के लड़ मर के अपना सत्यानाश करके चले जाते हैं। कोई ये विचार नहीं करता कि अगर खुदा है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, गॉड है, राम है, तो वो मुझे जीते जी क्यों ना मिले। क्या करूंगा मैं उस राम का जो मुझे जीता जी ना मिला? क्या करूंगा मैं उस दौलत का जो मुझे जीते जी ना मिले? क्या करूंगा मैं उस घर बार का जो मुझे जीता जी ना मिले? मेरे मरने के बाद 1 करोड़ रुपए दान दे दिया, मेरी कब्र पे चढ़ा दिया किसी ने, उसका मैं क्या करूंगा? अरे जीते जी मिला होता तो मुझे समझ में आता। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक जीते जी परमात्मा नहीं मिला, भूल जाओ कि मरने के बाद मिलेगा। समझ लो, कहते बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जीवित मर जा अवधूता। तुम्हें जीवित मरने की कला सीखनी पड़ेगी, जीते जी मरना पड़ेगा, तभी मौत का डर खत्म होगा। तो क्या कह रहे हैं? जीवित मरिए भवजल तरिए। भवजल तभी तरेंगे जब जीते जी मरना सीखेंगे।
तो परमात्मा की जब दया होती है तब हमें ये समझ में आता है कि परमात्मा कि परमात्मा केवल नाम नहीं है कि मुझे अल्लाह प्यारा है, उसको गॉड प्यारा है, उसको राम प्यारा है, उसको वाहिगुरु प्यारा है, और पूछो क्या है वो? नाम है। केवल नामों को पकड़ के बैठे हैं, नामों से बात बनने वाली नहीं है। पानी पानी जपना, जल जल जपना, वाटर वाटर जपना, इससे जपने से काम चलने वाला नहीं है। जो वाटर है, अरे चल छोड़, वो वाटर है, जो जल है, जो नीर है, जो तोय है, ये पीने की चीज है, जपने की नहीं। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये पाने की चीज है, जपने की नहीं। कि कोई कहे कि मैं राम राम जप के राम को पालूंगा, अल्लाह अल्लाह जप के अल्लाह को पालूंगा, नहीं हो सकता ऐसा कभी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। साहिब समझा रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं बिल्कुल पास में हूं तेरे, लेकिन तुझे उसका एहसास नहीं है, तुझे उसका भेद नहीं पता कि वो पास वाली वस्तु कहाँ है। गुरुओं के पास जाते हैं तो वो हमें नाम पकड़ा देते हैं, जपो बेटा राम राम राम। जपने का काम नहीं है, राम मेरे पास में है, मुझे उस पास में पड़ी वस्तु का ज्ञान चाहिए। मुझे ऐसा गुरु मिले जो मेरी वस्तु का, जो मेरे पास है, उसका भेद बता दे। उसका भेद बता देगा तो मेरी वस्तु का ज्ञान मुझे हो जाएगा। और वो वस्तु क्या है? वो है आत्मा। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का भेद, आत्मा का अनुभव करना ही इस जीवन का लक्ष्य है। आत्मा का ज्ञान कब मिलेगा? जब आत्मा का भेद बताने वाला गुरु मिल जाएगा। जो आत्म ज्ञान की जानकारी रखने वाला गुरु मिल जाएगा तो तुम्हें आत्म ज्ञानी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आत्मा का भेद किसी को समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब मेन चीज नहीं मिली तो कुछ ना कुछ तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो क्या पकड़ लिया? परमात्मा तो नहीं मिला तो क्या पकड़ लिया? मंत्र पकड़ लिए, जंत्र पकड़ लिए, वेद पुराण गीता भागवत पकड़ ली, कुरान पकड़ ली, बाइबल पकड़ ली, इंजील पकड़ ली, कोई तीर्थ स्थान पकड़ लिए, कोई नदियां पकड़ ली, कोई पहाड़ पकड़ लिए। कुछ ना कुछ तो पकड़ना पड़ेगा। अपने आप को धार्मिक सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई तो गतिविधि करनी पड़ेगी। कोई पैदल जा रहा है माता के दर्शन करने के लिए 20-20 किलोमीटर, कोई लेट के जा रहा है, उससे भी बड़ा महान बन गया। कोई बाइक पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। ये सब मनमुखी साधना है, ये सब मनमुखी ज्ञान है। हमें मनमुखी ज्ञान में नहीं चलना है, हमें गुरुमुखी ज्ञान प्राप्त करना है। गुरुमुखी ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जब हमारे जीवन में कोई गुरुमुखी यानी भेदी गुरु आ जाता है, जो हमें गुरु की बात बता देता है, जो हमें शब्द गुरु का भेद समझा देता है, वही हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। ये जपी तपी सन्यासी नहीं, ये मंत्र जपवाने वाले, ये तपस्या करवाने वाले, ये नदियों में स्नान करवाने वाले, ये तीर्थ स्थानों पे भेजने वाले, कोई कहता है चलो हिमालय चले, ये सब खुद भी भटक रहे हैं और तुम्हें भी भटका रहे हैं। ये खुद भी भटके हुए हैं और तुम्हारा भी जीवन नाश करने के लिए आए हैं। इसलिए कबीर साहब ने बोला, ये जितने मंत्र देने वाले, तंत्र देने वाले, ये सब गुरु नहीं, गुरुआ है, गुरुआ। ये जितने मंत्र देने वाले गुरुआ हैं, उनका भेद बताते हुए साहिब कह रहे हैं, अरे घर घर मंत्र देत फिरत है माया के अभिमाना, अरे गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। दुनिया पागल हुई पड़ी है।
घर में वस्तु पड़ी है लेकिन ढूंढने बाहर चली है। तो कहते घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, अरे बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हंसी। कह रहे हंसी आती है मुझे देख के। जिस वस्तु को पाना है वो तेरे पास है और तू गली गली में ढूंढता हुआ उदास है, कैसे बात बनेगी? तो साहिब समझा रहे हैं, अरे मैं तो देखूं तो ही को और तू देखे कहीं और, लानत ऐसे चित पर एक चित दो ठौर। कई बार कोई बंदा मिलने आता है, आप तो उसे देख लेते हो, वो तुम्हें नहीं देख पाता तो वो इधर उधर देख रहा होता है। आप देख रहे हो उसे, फोन पे बात चल रही है, वो कह रहा कहाँ है भाई? अरे मैंने देख लिया तुझे, तू वहीं रह। अरे कहीं दिख नहीं रहे, अरे वहीं रह, तू आ रहा हूं मैं। बस वही हाल है, हम तो देख रहे हैं दुनिया में और साहिब देख रहे हैं हमें। मैं तो देखूं तो ही को और तू देखे कहीं और, लानत ऐसे चित्त पर। कहते लानत है ऐसे चित्त पर। कैसा चित्त? जो एक होता हुआ दो ठौर बना के बैठा हुआ है। लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दो ठौर। कौन से दो ठौर? एक साकार, एक निराकार। आदि दुनिया साकार को परमात्मा मानती है कि परमात्मा कैसा है? परमात्मा राम है, परमात्मा हनुमान जी हैं, परमात्मा कृष्ण जी हैं, परमात्मा भोले शंकर हैं, परमात्मा दुर्गा माँ है। एक तो ये हो गए साकार वाले, और एक है निराकार, जो कहते हैं परमात्मा का कोई आकार नहीं है। इसमें कौन आते हैं? ये सारे मुसलमान, ये सारे ईसाई। ईसाई में भी दो हैं, एक कहते हैं ईसा मसीह परमात्मा है और एक कहते हैं वर्ड यानी शब्द परमात्मा है। अब जितने निरंकारी हैं ये सब निराकार को परमात्मा मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ये जो आर्य समाजी हैं ये सब निराकार को परमात्मा मानते हैं, ये कभी साकार को परमात्मा नहीं मानते। तो इसी प्रकार एक चित्त दो ठौर, मन तो एक ही है सबके पास लेकिन दो ठौर में फंसा हुआ है। तो इसी को साहिब कह रहे हैं, इस अज्ञानता को जब खत्म करने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया, जो साकार और निराकार दोनों का खंडन कर देगा, तब समझना कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ उन्नति हो सकती है, अब तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। नहीं तो युगों युगों से साकार और निराकार में ही उलझते हुए आज यहां बैठे हुए कलयुग में। और अगर अब भी साकार और निराकार को परमात्मा मान बैठे तो मेरे भाई दोबारा फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि अगर इसी जन्म में बात खत्म करनी है, रफा दफा करनी है, तो क्या करो? निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। निर्गुण सरगुण दोनों से परे। अब क्या है परे? क्या है साकार निराकार से परे? पहले तो वो समझना पड़ेगा, तब तो उसको प्राप्त करोगे। तो क्या है साकार निराकार से परे? आत्मा। ये आत्मा ना तो साकार है ना आत्मा निराकार है। तो ये है क्या? क्या स्वरूप है आत्मा का? शब्द स्वरूप है आत्मा, शब्द स्वरूप है। उसी को प्राप्त करना है। अगर वो शब्द नहीं मिला तो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा और ये दुनिया में आना पड़ेगा। किस रूप में आओगे? किस रूप में आओगे? साकार रूप में। और कहां रहोगे?
निराकार ब्रह्मांड में ये धरती कहाँ घूम रही है? निराकार ब्रह्मांड में घूम रही है, साकार बनी हुई घूम रही है, और धरती पे ये सारे जीव घूम रहे हैं। ये देखो कितने जीव बैठे हैं संसार में, देखो ये सब साकार सृष्टि बनी पड़ी है। साकार जीव निराकार जेल में सड़ रहा है, निकल नहीं पा रहा है। जिस निराकार को भगवान मान रहा है वो निराकार ही जेल है, समझ लो। और साकार भी जेल है। तुम्हारी जेल कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी जेल? ये जेल लेके टहल रहे हो। ये कैदी अपनी अपनी जेल लेके टहल रहा है, सुबह से शाम तक जेल की सेवा कर रहा है। अरे जेल में थोड़ा पॉलिश कम हो गया, थोड़ा और लगा लो, और बढ़िया से सजा लो, कंघी वंगी मार के एकदम जेल में एकदम सिंथॉल साबुन से नहलाओ जेल को, फिर उसके बाद डीओ लगाओ इस जेल को, महकाओ इस जेल को, पाउडर पोतो इस जेल पे, फिर लिपस्टिक और बिंदी लगा के जेल सजा के अब जाएंगे बाजार। और फिर कह रहे हो गुरुजी हमें मुक्ति चाहिए। किससे? जेल से। पूरा दिन तो जेल सजा सजा के नहीं थक रहे, पूरा दिन तो जेल से तुम्हारा ध्यान नहीं हट रहा, काजल लगा रही हो। अगर ऐसे की जगह ऐसे लगा दिया, बाजार जाके दिखाना जरा, बाजार जाके दिखाना, ऐसे काजल लगा लेना बस एक बार। तुम क्या, तुम्हारी अम्मा नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि जेल से इतना मोह हो गया है कि इस जेल के अलावा, जेल को सजाने के अलावा, जेल अच्छी दिख रही है ना, हाँ बाल इधर तो नहीं है, इधर कर लूं, बस यही है। और फिर कह रहे हैं हमें जेल से मुक्ति चाहिए। कैसे मिलेगी मेरे भाई? कैसे मिलेगी? जेल से मुक्ति तब मिलेगी जब 24 घंटे इस जेल से हटके अपने आप का ध्यान धरोगे, तब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। तुम उधर बैठो जाके, इधर क्या कर रहे हो? लेडीज वाली लाइन आई है, उधर बैठो। तो जेल को अच्छे से समझना है। जब तक जेल को नहीं समझा तब तक कैदी को नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि कैदी अपने आप को जेल समझ बैठा है। समझ लो, जब तक कैदी अपने आप को जेल समझेगा तब तक खाक जेल से मुक्त होगा। तो कैदी अपने आप को पहले कैदी समझे और इस जेल को जेल समझे। साहिब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। ये सारा भोजन बना हुआ है जग, जो तुम्हें लग रहा है कि बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी दुनिया है, ये काल भगवान ने मुंह में रखी हुई है। जगत चबैना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद, और झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। ये जो मन में तुम्हारे बढ़िया बढ़िया ख्याल चल रहे हैं, जिसको तुम सुख मान बैठे हो कि मन आनंद में है जी, बहुत बढ़िया, ये आनंद नहीं है, ये तुम्हारे सत्यानाश का कारण है। जेल में कभी आनंद हो ही नहीं सकता। जेल में किसको आनंद है? अगर जेल में आनंद हो जाए तो काहे को वकील कर दे, जेल में रहो। गुरु बनाने का मतलब होता है वकील बनाना, अपना वकील धारण करना। कह रहे ना, तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है, बहुत भारी मुकदमा है। और ये कोई वो मुकदमा नहीं है कि 2 साल की सजा, 4 साल की सजा, या ज्यादा से ज्यादा 1 फांसी की सजा। 1 फांसी नहीं, यहाँ 84 लाख फांसियां लगने वाली हैं। काट काट के गले दुकानों पे उल्टा लटका देंगे तुम्हें। देख लो बकरों का क्या हाल है, मुर्गियां देखो अपनी मौत का इंतजार कर रही हैं। ऐसी दुर्गति होगी और किसी के दिल में दया नहीं है। तुम जा रहे हो, मुर्गियां मरने के लिए तैयार बैठी है, कितनी मुर्गियां बचा ली तुमने? तुम जा रहे हो, 20-20 रुपए की मछलियां पड़ी है, कितनी मछलियां बचा ली तुमने? बता दो।
तुम जा रहे हो, पक्षी पकड़ने वाला 100 पक्षी पकड़ के लेके जा रहा है, कितनों को आजाद कर दिया तुमने। कहां गई ये दया, कहां गया ये धर्म। कहने को कहते हैं जहां दया तहां धर्म है, दया गई कहां। तुम किसी को जीवन दान करने के लिए 20 रुपया 100 रुपया नहीं खर्च कर सकते, तो काहे की दया है। अपने ऊपर बात आती है तो तुम्हें लगता है कि सारी दया मेरे पर ही हो जाए। हे भगवान, मैं तेरा बच्चा हूं, मुझ पे दया कर, और तुम दूसरों पे दया नहीं कर सकते। मीट खा रहे हैं, दूसरों के बच्चों को काट के खा रहे हैं, कोई दया नहीं है। यही कली काल का खेल है। ये मन से, ये तुम्हारे अंदर से ये 16 के 16 गुणों को गायब कर देता है, और क्या करता है, दुर्गुण ले आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कूट कूट के भर देता है तुम्हारे अंदर। तो सतगुरु क्या करता है, पहले इन विकारों को दूर करवाता है, और तुम्हारे अंदर दया, शील, संतोष, धीरज, ये सारे गुण भरता है कि वापस अपने असली गुणों में आ जाओ, वापस अपने सच्चे तत्वों को प्राप्त करो। ये नकली तत्वों में नहीं जाना है, अपने असल तत्व को प्राप्त करो, आत्मा को प्राप्त करो। वही असली तत्व है, उसको छोड़ के नकली तत्व में घुस गए जाके, इससे बात नहीं बनेगी भाई। कबीर साहब समझा रहे हैं, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता ना कोई, और छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला बिगोए। तू कहां चला, अपनी अवस्था को छोड़ के, अपने आत्म तत्व को छोड़ के तू कहां सृष्टि बना के बैठ गया। क्योंकि ये सृष्टि किसी परमात्मा ने नहीं बनाई है। सबसे बड़ा अगर कोई झूठ है संसार में तो यही है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, नहीं बनाई है। ऐसी सृष्टि बनाएगा परमात्मा जहां पल का भरोसा नहीं, तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हो जाए। अभी भूकंप आए, सारी दीवारें ढह जाएंगी, और तुम लाश निकाल निकाल के कहोगे बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। अरे कैसा परमात्मा है वो, जिसने ऐसी सृष्टि बना दी। तुम छोटा सा मकान बनाते हो, बिजली का सामान लाते हो, क्या बोलते हो, भैया ISI मार का देना। क्यों, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं करंट न लग जाए उन्हें। हर चीज को सेफ सिक्योर लेके आते हो, चाहे 4 पैसा महंगी हो। जब तुम इतनी फिक्र कर रहे हो अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, जो तुम्हारे घर में रहेंगे, तो ये परमात्मा ने कैसी दुनिया बना दी जिसमें उसके बच्चे रह रहे हैं। कभी भी सुनामी आ जाती है, कभी भी आंधी आ जाती है, कभी भी बादल गरज के बिजली पड़ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी ज्वालामुखी फट जाता है, गांव के गांव जल जाते हैं, कभी जंगलों में भीषण आग लग जाती है। वो अमेरिका का पूरा एक शहर ही गायब हो गया नक्शे से, बताओ, पूरा शहर ही नक्शे से गायब हो गया। और दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरवर्ड सिटी था वो LA। हजारों गानों में उसका नाम आता था, अब कोई शहर का नाम लेने वाला नहीं है। क्या बोलोगे, LA उठ गया अब। तो ये कैसी दुनिया है भाई, जहां पर पल का भरोसा नहीं। सुबह बच्चे स्कूल के लिए भेजे, दोपहर में फोन आ रहा है बस पलट गई, 50 बच्चे मर गए। अब रो, और क्या करोगे, रोवो, गिड़गिड़ाओ, 2-4 गालियां भी दे दो, भगवान को देते हैं लोग। हमारे ही ऑफिस में मैनेजर था, उसकी मां मर गई मेरे सामने, जिसकी पूजा करता था, एक एक टांग पे खड़े होकर मेरे सामने नमस्कार करता था, उसको माँ बहन की गालियां दे डाली उसने, उस भगवान को। कहता है यार क्या करूं मैं इस भगवान का, इसने मेरी माँ को नहीं बचाया। अरे तेरी माँ को छोड़ो, किसी की माँ को नहीं बचाएगा। तेरी माँ कोई अलग से आई थी, किसी की माँ नहीं बचेगी, किसी का बाप नहीं बचेगा, किसी का बेटा नहीं बचेगा, यहां कोई बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि साधो ये मुर्दों का गांव, यहां बचेगा कौन? यहां कोई नहीं बचेगा मेरे भाई। बचेगा भी, उसका तरीका है। बोला है ना कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कौन बचेगा? जो प्रभु की शरण में रहेगा वो बचेगा। अब उसका तरीका है बचने का। काल तो सबको मारेगा,
लेकिन जो प्रभु की शरण में आ जाएगा, जो उनकी छत्र छाया में आ जाएगा, वो नहीं मरेगा। कैसे? कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, ये जन्म मरण के खेल से बचना चाहते हो तो चीनो शब्द हमारा और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं अगर मेरा हो गया तो वो बचेगा, और अगर मेरा नहीं हुआ तो पक्का मरेगा, कोई बचाने वाला नहीं संसार में। तो कैसे बचना है, हमने तरीका बता रहे हैं। अगर तुम्हें आत्म ज्ञान हो गया, अगर तुम्हें समझ में आ गया कि तुम एक आत्म तत्व हो, तुम्हारा ना तो कभी जन्म हुआ है, ना ही तुम्हारी कभी मृत्यु होगी, अगर ये बात समझ में आ गई और इसका प्रैक्टिकल हो गया तो तुम बच गए। साहिब कह रहे हैं ना, अरे हम ना मरिब संसारा और हमको मिला जीवन हारा। हम नहीं मरने वाले। अब ये कली काल कितना ही जोर लगा ले, ये कितना ही कुछ कर ले, अब ये हमें छू नहीं सकता, ये बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन तब जब तुम गुरु की बात को समझो, गुरु की बात को मानो। गुरु तुम्हें यहाँ पर वो ज्ञान देने आते हैं जिसके द्वारा तुम गुरु का रूप प्राप्त करते हो। गुरु अपना रूप बताने आता है तुम्हें, गुरु अपना स्वरूप देने आता है तुम्हें, वो अपना भेद बताने आता है तुम्हें, क्योंकि वो भेद उसे पता है, वो अनुभव उसे पता है। वही अनुभव शेयर करने आता है तुम्हारे साथ कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो जाए, ताकि तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। एक टीचर जो तुम्हें पढ़ाता है वो वही पढ़ा रहा है जो वो पढ़ के आया है। एक डॉक्टर तुम्हें डॉक्टर बना रहा है, उसने डॉक्टरी की हुई है इसलिए बना रहा है, समझ लो। और जो खुद डॉक्टरी ना कर पाया वो तुम्हें क्या डॉक्टर बनाएगा। इसलिए ये अनुभव ज्ञान जो घटित होता है ये परमात्मा की दया से घटित होता है। जिसको चुनना होता है परमात्मा ने, वहीं पे घटित होता है ये ज्ञान, और उसी के द्वारा पूरे संसार में फैलाया जाता है। ये परमात्मा की चुनने का तरीका है, ऐसे चुनता है परमात्मा। किसी भी संत को चुनता है, पहले उसको दीदार करवाता है शब्द रूप के, उसके बाद उसके प्रचार करवाता है। यही तरीका है। और फिर गुरु क्या करेगा? गुरु उस शब्द का यानी उस स्वरूप का प्रचार करेगा, वो तुम्हें उस स्वरूप का ज्ञान देगा जिसे सतनाम कहते हैं। तब समझ में आएगी कहानी। तो साहिब समझा रहे हैं कि सतनाम को जाने बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। और सतगुरु वो नहीं जो मंत्र जपवाए, सतगुरु वो नहीं जो राधे राधे करवाए, सतगुरु वो नहीं जो अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करवाए, सतगुरु वो नहीं जो 5 नाम 7 नाम 10 नाम जपवाए। सतगुरु कौन है? सतगुरु वो है जो सतनाम बताए। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो तुम्हें तुम्हारा सतनाम बताए, तुम्हारा सतनाम, कि गुरुजी मेरा नाम क्या है, मुझे नाम दान दो। अपना नाम जानना है, निज नाम, किसी और का नाम नहीं जपना है भाई। तो इसीलिए समझा रहे हैं 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन यानी जब तक तुम्हें निज नाम यानी तुम्हारा नाम नहीं मिल गया तब तक तुम पार नहीं हो सकते, चाहे कितना ही जोर लगा लो।
तो सारा खेल निज नाम का है, और ये निज नाम 52 अक्षरों से परे है, होठ कंठ लगने से परे है। ये जितने भी अक्षर जो तुम्हारे अंदर से निकल रहे हैं इससे परे है। तो 52 अक्षरों को जानना है और 52 अक्षरों को जान के त्याग देना है। उसके बाद आदि अक्षर को ग्रहण कर लेना है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, और वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। पार उतरना है तो सिमरन करना पड़ेगा। भवसागर में डूबना है तो जप करो, तप करो, व्रत करो, पूजा पाठ करो, हवन यज्ञ करो, पक्का डूबोगे 101%। 101%। बचेगा कौन? जो सिमरन करेगा। कलयुग में एक नाम आधारा, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। सिमर सिमर के, सिमर मतलब स्मरण करके, याद करके। एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए, जो पैदा हो जाए और मर जाए, उसका मैं क्या नाम याद करूं? मैं उस अजर अमर अविनाशी गुरु की शरण में रहूंगा, तब मेरा कल्याण होगा। चलो, किसी का कोई सवाल है? कोई नया है? कितने लोग नए हैं? आज पहली बार आए, हाथ खड़ा करो। पहली बार, बहुत अच्छी बात है। YouTube पे सत्संग कौन कौन सुन रहे हैं वो हाथ खड़ा करो। नए लोग YouTube पे सत्संग जो सुन रहे हैं, अच्छी बात है। कोई नाम दीक्षा लेने आया है? पहली दीक्षा? कोई दूसरी दीक्षा लेने आया है? चलो, अच्छी बात है। तो अभी ये प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद नाम दीक्षा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम और है मेरा आगरा में, वहां भी मैंने जाना है, थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। इसलिए अब आरती करेंगे, और आरती के बाद नाम दीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आप भोजन भंडारा कर सकते हैं। नाम दीक्षा वाले यहाँ बैठेंगे, बाकी भोजन कर सकते हैं। 15-20 मिनट में नाम दीक्षा हो जाएगी, फिर वो भी भोजन करने चले जाएंगे। तो चलो, बाकी आप सत्संग YouTube पे सुनिए, पूरे ध्यान से सुनिए। YouTube पे सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग, आ जाएंगे। कैद कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास लिखोगे, आ जाएगा। और एक एक सत्संग को गहराई से समझना है और अपने जीव का कल्याण करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, सारे बंदगी। सतनाम सतनाम सतनाम। तो किस किस के समझ में आती है हमारी बात? हाथ खड़ा करो जरा, जिसके समझ में हमारे सत्संग आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो, एक एक जीव मालिक का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है आपने? एक से अनेक करने हैं। एक से करना, एक से अनेक। चलो करो। अब एक से अनेक कैसे होंगे? बच्चा ये वाला करो ना, कोई बात नहीं, आराम से रखो। ये मेज उठाओ, बीच में से मेज उठा लो, साइड करो, आराम से करो, हड़बड़ी मत करो। छोड़ दो उसको। तो क्या करना है? अपने घर के बाहर, अपने घर के बाहर आपने सत्संग का बैनर लगाना है। जो एंटी करप्शन में जुड़े हैं उन्होंने तो लगाना ही लगाना है, साथ में एंटी करप्शन टीम की भी फोटो लगाओ, ताकि लोगों को पता लगे कि तुम कहाँ जुड़े हुए हो, क्या करना चाहते हो, समाज में बदलाव लाना चाहते हो, झूठी दुनिया को सत्य में बदलना चाहते हो, कलयुग में सत्य